तो पहले जो है ये त्रिलोचन की कविता है, गीतमयी हो तुम। छोटी कविता है, मतलब आकार में कविता कोई छोटी होती नहीं है। जैसे कल हम बात कर रहे थे केदारनाथ सिंह की कविता, जो 4 पंक्ति की कविता है, तो कविता कोई छोटी नहीं होती है, मतलब आकार में छोटी है। और हम ये जानते हैं कि त्रिलोचन को पढ़ते हुए भी हमने त्रिलोचन के बारे में काफी बातचीत की। प्रगतिशील धारा के कवि थे, जिनका अपने गांव, अपने समाज से बिल्कुल एक निकट का संबंध था। और बड़ा कवि वही होता है जिसका अपने समाज से जुड़ाव होता है, और समाज से कटकर तो कोई इंसान भी नहीं हो सकता है, कवि तो फिर बहुत दूर की बात है। तो ये कविता है, मैं पढ़ता भी जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा जितना अ, हो सकेगा मुझसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहली पंक्ति है कि गीतमयी हो तुम, मैंने यह गाते गाते जान लिया, मेरे जीवन की मुख्य साधना में खोई। वो कह रहे हैं कि किसी इंसान का एक तो पहली बात गीतमयी होना, यानी उसका गीतात्मक होना या गीत की तरह होना। हम सब लोगों के जीवन का ध्येय क्या है? हम सब लोग जो है अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है या होना चाहिए, वो खुश रहने की होनी चाहिए। और ये खुशी ऐसी होनी चाहिए जो, मतलब आप खुश अगर हो रहे हो तो उससे किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो रहा हो, यानी दूसरे का नुकसान पहुंचाए बिना खुश होना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की जो मानव सभ्यता का इतिहास है, उसमें हम शायद इस चीज को लगातार मिस करते रहे। जो लोग संजीदा थे, जो लोग समझदार थे, या जिन लोगों ने इस बात को समझा, वे खुश रहे जीवन में। क्योंकि आप देखिए कि जिन चीजों का आविष्कार भी होता है वो किस लिए होता है? मतलब हमारे सुख के लिए होता है। सुख मतलब क्या? खुश रहने के लिए होता है। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, मतलब जिस मार्फत से अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ, ये भी एक तरह से हमारा, मतलब एक मोबाइल जो है, लैपटॉप जो है, ये क्या है? ये हमारे सुख को बढ़ाने या हम खुश रह सकें उसमें इजाफा करने के लिए। तो किसी का गीत की तरह होना, गीत गाते हुए, सबसे पहली बात तो ये है कि निर्द्वंद भाव से अगर आप गीत गा रहे होते हैं तो दुखी मन से गीत नहीं गाया जा सकता। दुख के भी गीत होते हैं, लेकिन गीत गाते हुए अक्सर यहाँ जिस तरह से गीत गाने की बात है, वो खुशी की भावना से भरकर गीत गाने की बात है। तो किसी का गीत की तरह हो जाना, ये किसी की सबसे बड़ी प्रशंसा है, कि उससे ये ना कहकर, जो इससे पहले मतलब रीति काल में हमने देखा, या और अभी भी बहुत सारी कविताओं में, कहानियों में, मतलब स्त्रियों की तारीफ करते हुए जिस तरह से बातें लिखी जाती है, उसकी जगह उसको, किसी भी इंसान को, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो गीत की तरह हो जाए। गीत क्या है? जिसको आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, अपने तरह से गुनगुना सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अ, आपको ये लग सकता है, पर वहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं कि मैं उनकी चर्चा किए बिना नहीं रह सकता, कि मैं हमेशा आदिवासी समाज का क्यों एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो मैं उस पूरी संस्कृति में पला बढ़ा हूँ, तो कुछ सीखने का मौका मुझे मिला। आदिवासी समाज में सुरीला होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि कितना अच्छा गला है, क्या गाते हो, क्या गाती हो, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां गाना गाना महत्वपूर्ण है, किसी का सुरीला होना नहीं। आवाज के साथ आवाज मिला लेना और एक दूसरे के साथ मिलकर खुश हो लेना, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप समझिए कि मतलब उस समाज के बारे में सोचिए कि जहाँ सुरीला होना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ हम अगर कोई सुरीला, मतलब हमें लगने लगता है कि ये सुरीला है, तो उसको मतलब कितना महत्व मिलने लगता है, सर पे उठा लेते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा गाता है, वो तो बहुत अच्छी गाती है, और फिर उसके बाद आदि इत्यादि। तो वह कह रहे हैं कि गीतमयी हो तुम, मैंने यह गाते गाते जान लिया। अगर आप गाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? जो गाएगा नहीं वो गीत का महत्व नहीं समझेगा। और गा किसकी वजह से रहे हैं? गा उसी की वजह से रहे हैं जो गीतमयी है। बात समझ में आ रही है ना? कि अगर आप
जब खुशी में चहकते हैं तो किसी के होने से चहकते हैं, खुश होते हैं। तो जिसकी वजह से गा रहे हैं या जिसकी वजह से ये गाने लगे हैं, वो वही है जो गीतमयी, जो गीत की तरह है। उसी की वजह से ये गाते गाते जान लिया है कि मेरे जीवन की मुख्य साधना में खोई हो, कि मेरा जो जीवन है उस हर किसी का जीवन जो है एक साधना है। मतलब साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं एकांत में चले जाएं और फिर बैठ जाएं और अपने आप को कष्ट दें और उसके बाद पता नहीं किसी एक सत्य की प्राप्ति आपको होगी नहीं होगी, वो तो बात की बात है। हर किसी का जीवन जो है वो एक साधना है। किसी का भी जो जीवन है वो साधना से कम नहीं होता है। हर किसी का जीवन अलग अलग तरह से वो मतलब जी रहा होता है और साध रहा होता है। तो और जिन लोगों की कविताएं लगातार त्रिलोचन ने लिखी हैं, जिन लोगों को अपने कविताओं में शामिल किया है, उन सारे लोगों को आप देखिए, वो कोई भी मतलब जिन लोगों की, जिन किसानों के बारे में, नगई महरा के बारे में जो लिखा है त्रिलोचन ने, ये सब उनके जीवन जो है एक साधना के बराबर है। और साधना हमेशा मतलब मुख्य साधना मतलब मेरा जीना ही जो है उसमें ही तुम शामिल, उसमें ही तुम शामिल हो। तुमको पथ पर पाते पाते रह जाता हूँ और अधूरी समाराधना प्राणों की पीड़ा बनकर नीरव आंखों से बहने लगती, तब मंजुल मूर्ति तुम्हारी और निखर उठती। तुमको पाते पाते, तुमको पथ पर जीवन के पथ पर जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, पाते पाते रह जाता हूँ। और अधूरी समाराधना, समाराधना मतलब अच्छे तरह से जो आराधना की जाती है, वही है समाराधना, कि जो अच्छे तरह से उपासना की जाती है। कोई आया तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, सेवा टहल। आराधना मतलब वही है कि किसी को का ख्याल रखना। उसको आप गाते हुए कर सकते हैं, वो अगर आया है तो उसके उसके उसका ख्याल रखते हुए, उसकी उसकी मेहमान नवाजी करते हुए। तो ये जो जीवन के पथ पर मैं हमेशा तुमको पाते पाते रह जाता हूँ, क्योंकि गीत का कोई एक स्वर नहीं होता है। तरह तरह के गीत होते हैं और हर बार गाते हुए आपको लगता है कि कुछ नया गाया है, लेकिन वो गीत जब भी आपके साथ होता है तो आप खुश होते हैं। तो उसी तरह से कि जीवन का जो पथ है, और जब जीवन एक साधना है और जीवन में बहुत तरह की तकलीफें हैं, चुनौतियां हैं, बहुत तरह के फेज होते हैं जीवन के, जिसमें आप एक तरह से नहीं रह पाते, तो उसमें पाते पाते रह जाता हूँ। और ऐसा जब होता है, जब मैं तुमको नहीं पा पाता हूँ, तब मुझे लगता है कि ये जो इतनी आराधना मैं कर रहा हूँ या इतनी जो कोशिश कर रहा हूँ हर तरह से तुम्हें पाने की, वो मेरे नीरव आंखों से मतलब मेरी आंखों से बहने लगता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। और जब मेरी आंखें धुल जाती हैं, क्योंकि आगे ने लिखा ना कि दुख सबको मांझता है, या मतलब दर्द से गुजरने के बाद इंसान जो है वो थोड़ा और सुंदर हो जाता है। तो वही है कि आंखें जब धुल जाती हैं, आंखें मतलब मैं जब उस दुख के फेज से गुजर जाता हूँ, तब तुम्हारी मंजुल मूर्ति मतलब तुम्हारी सुंदर मूर्ति, मंजुल मतलब सुंदर, मनोहर, दिखने में जो मन को बहुत प्यारा लगे, वो जो मूर्ति है तुम्हारी यानी तुम, और निखर उठती है। मुझे तुमसे और लगाव हो जाता है, तुमसे और ज्यादा प्यार हो जाता है। नई नई पांखों से जैसे खग शावक उड़ता है, मतलब अभी अभी जो पंख निकले हैं, और किसी खग मतलब पक्षी, शावक मतलब उसका बच्चा, तो पक्षी का बच्चा जो उड़ता है नए नए पंखों से, जिस तरह से मन यह न्यारी गति लेकर उड़ान भरने लगता है, वैसे ही सोते जागते। और जब तुम मुझे और सुंदर लगने लगती, जब मैं अपने तकलीफ से गुजर कर तुमको पाता हूँ तो अपने और करीब पाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं मतलब तुमको ठीक से समझ रहा हूँ या मैंने तुमको थोड़ा पा लिया है, तब मन जो है वो उड़ने लगता है ना। वो गीत है ना कि आजकल पांव जमी पर नहीं टिकते मेरे, तुमने देखा है कभी क्या किसी को उड़ते हुए। ऐसा एक गीत है, आपने सुना ही होगा। तो वही है कि जब आप प्यार में होते हैं, जब भावनाएं जो है हमारी, किसी भी तरह की भावनाएं जब एकदम उमंग भरने लगती है, तो उस समय पांव हमारे जमीन पर नहीं टिकते। और वो कह रहे हैं
कि तब मैं बच्चा जैसा हो जाता हूँ, जैसे बच्चा का मन हो जाता है, जैसे बच्चा उछलने लगता है, जैसे एकदम वो नैसर्गिक होता है, जिसमें कोई किसी तरह का छल नहीं होता है, निष्पाप निश्चल मन हो जाता है। तो उस तरह से नई नई पाखों से, मतलब मैं एकदम अपने आप को नया महसूस करने लगता हूँ। और किसी पक्षी का बच्चा जिस उमंग से, जिस खुशी से, और उस उड़ने में जो उमंग और उत्तेजना होती है, जो मतलब एकदम एक अनोखा एक एहसास होता है, मैं उससे भर जाता हूँ। और वैसे ही मैं सोते जागते, मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप जग रहे हैं या सो रहे हैं, आप बैठे हैं कि चल रहे हैं। जब मन इस तरह से भीगा हुआ होता है किसी के स्नेह से, किसी के प्यार में, जब डूबा हुआ होता है, तब वह हर तरह से उमंग में होता है, तब उसको हर तरफ खुशी ही नजर आती है, वो खुश रहता है। दूर दूर तुम सदा हो, क्षितिज जैसे जिस तरह दृश्यमान था है, ऐसे ही बना रहेगा। तुम दूर हो, मतलब हम मिल नहीं पा रहे। और जैसे क्षितिज को देखते हैं हम, क्षितिज क्या है, जहाँ आसमान और जमीन जैसे लगता है कि मिल रहे हैं। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो फिर लगता है और थोड़ा दूर जाएंगे तब वहां पहुंच पाएंगे। तो क्षितिज को तो पाया नहीं जा सकता, क्योंकि, और ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो, इसका वैज्ञानिक कारण है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। तो इसीलिए वो हमेशा जो दूर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वहां पर जमीन और आसमान जो है वो मिल जा रहा है। तो तुम हमेशा दूर हो, सदा दूर हो, क्षितिज जैसे दूर है जैसे क्षितिज को नहीं पाया जा सकता। वो दृश्यमान तो है, उसको देख तो सकते हैं, उसको देखने से खुशी भी मिलती है, दिल को एक अच्छा एहसास भी होता है, पर उसको पाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही तुम भी हो, और शायद ऐसा ही बना रहेगा। स्वप्न योग ही कदा कदा हो, स्वप्न में ही मिलन शायद कभी कभी हो। स्वप्न योग, स्वप्न में योग, स्वप्न में मिलन, कदा कदा मतलब कभी कभी हो सकता है कि हम सपने में कभी कभी मिलें। कदा कदा है या यदा कदा है? अगर यदा कदा भी है तो ठीक है, हाँ यदा कदा है। हाँ वही हुआ कि अभी या कभी, वही है कभी कभी। तो स्वप्न योग ही यदा कदा हो, मतलब कि हो सकता है कि सपने में हम कभी कभार मिल लें। चांद व्योम में चुपके चुपके आ जाता है, उत्तरंग होकर विह्वल समुद्र गाता है। और लेकिन जैसे क्षितिज को देखने से एक सुकून मिलता है, एक अच्छा एहसास होता है। और ये ठीक है कि हो सकता है कि क्षितिज की तरह ही हम कभी ना मिल पाए, पर सपने में ही शायद कभी मिल लें, मतलब हमारा मिलन हो जाए। तो उसके बाद जैसे चांद जो है आकाश में, व्योम में, आसमान में चुपके चुपके आ जाता है, उत्तरंग होकर, मतलब एकदम उमंग से भरकर विह्वल समुद्र गाता है। और समंदर जैसे चांद को देखते ही, मतलब समंदर जैसे गाता है, या समंदर की लहरें जो हैं एकदम ऊंची नीची होने लगती हैं। तो मेरा भी मन जो है उसी तरह से हो जाता है, मैं भी उसी तरह से उन्हीं सारे भावनाओं से भर जाता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि तुम गीतमयी हो, और उस गीत को मैं गाने लगता हूँ। और इस गीत को गाते हुए जो आनंद में महसूस करता हूँ, वो आनंद के ये सारी चीजें हैं जिसमें वो नए नए खग शावक को पंख निकलने पर उड़ना है, या फिर चांद जैसे चुपके चुपके आकाश में आ जाता है। और उसके आने से बहुत बार आप देखिएगा, समंदर और चांद का एक रिलेशन है, मतलब पूर्णिमा में जो चांद की लहरें खूब उठती हैं, तो ज्वार भाटा जो है, ज्वार जो है, तो चांद के जैसे जैसे रात होती है, चांद की रोशनी के साथ ज्वार का जो की ऊंचाई है, जो लहर जो है, वो ऊंची होती जाती है। तो उसी तरह से कि जैसे चांद आसमान में आता है और लहरें बिल्कुल गाने लगती हैं, या एकदम उत्तरंग हो जाती हैं, उतावली हो जाती हैं, उमंग से भर जाती हैं, ठीक वैसे ही जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाती हो, मेरे जीवन में आ जाती हो, जहन में या ख्याल में आ जाती हो, तो मैं भी उसी समुद्र की भांति हो जाता हूँ। तो ये जीवन अगर किसी की वजह से ऐसे उमंगों से भर जाए, इतने प्यारे एहसासों से भर जाए, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये जीवन का एक जीवन का ये एक हिस्सा, एक पार्ट है, ये भी एक जीवन है। और वही मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है, और सबसे प्राथमिक और बड़ी बात यही है कि खुश रहना। और जब गीत आप गाते हैं तो उस समय सबसे अधिक खुश होते हैं, मतलब आप एकदम नैसर्गिक अपने ये में होते हैं। गीत गाता हुआ आदमी जो है बहुत सुंदर दिखता है, दिखना चाहिए। और वो समाज, जिस समाज के पास अपने गीत नहीं होते हैं,
जिन लोगों के पास अपने गीत नहीं है, वो लोग माना जाता है कि बहुत अभागे होते हैं। इसीलिए हमने देखा कि सभ्यता के विकास के साथ हर संस्कृति के पास, हर समाज के पास अपने गीत होते हैं, वो निराई के हों, बुवाई के हों, शादी के हों, प्रेम के हों। तो ये गीत जो है हमें हमारी इंसानियत को सहेज कर रखता है, हमारे इंसान की जो कोमल भावनाएं हैं उनको पकड़ कर रखता है, सुरक्षित रखता है। और आने वाला जो हम हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उन तक गीत जो है उन भावनाओं को लेकर जाता है जो हम मतलब सशरीर सशरीर उपस्थित होकर नहीं कर पाते। तो इसीलिए किसी को गीत कहना, किसी का गीत की तरह होना, उसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होना है और उसकी वजह से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण होना है।